था कि 10 तारीख से 24 तारीख तक सोशल मीडिया बैन रहेगा। उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका की प्रशासन की, और ये कैसे ये जीत हुई, क्या आर्गूमेंट हुए और क्या हाई कोर्ट का ताज़ा तरीन आदेश है, इस पर चर्चा करेंगे एडवोकेट वीरेंद्र राठौर जी। राठौर जी, स्वागत है आपका। और बताएं कि आज हाई कोर्ट में क्या हुआ। बहुत दिनों से करनाल जो है बैन में देखिए, लगातार मैं पिछले कई दिनों से इस बात को हम लोग उठा रहे थे। एक लीगल एंगल से इस बात के ऊपर चर्चा लगातार हमारे द्वारा की जा रही थी कि प्रशासन द्वारा लगाया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्टिकल 19 की वायलेशन है और कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ते हुए सरकार के और प्रशासन के कदम थे। हमने लगातार आह्वान भी किया, सभी न्यूज़ चैनल के भाइयों से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप लोग इस ऑर्डर का असहयोग करें, क्योंकि इलीगल ऑर्डर किसी भी कीमत पर देश के अंदर स्टैंड नहीं किया सकता। परंतु मैं धन्यवाद करता हूं समाचार एक्सप्रेस के ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ प्राइवेट लिमिटेड का, जिन्होंने आगे बढ़ कर के इस लड़ाई में और हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन डाली और आज पिटीशन की सुनवाई हुई। अनिल लांबा जी करनाल के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो स्वयं पिटिशनर थे और उनकी कंपनी भी पिटिशनर थी। 2 पिटिशनर्स थे इस रेड पिटीशन में, एक उनकी कंपनी और दूसरे अनिल लांबा जी एज अ जर्नलिस्ट। तो हाई कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया। हालांकि सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर की देर शाम तक मिलेगी, परंतु सुबह से ही आज बहस चल रही थी। मैं और अक्षय भान जी हम लोग सुबह से पत्रकार साथियों के और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लड़ाई हाई कोर्ट में लड़ रहे थे और यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ हरियाणा, जिन्होंने पिटीशन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जिसका विरोध आज बहस के अंदर दर्ज कराया, यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा भी और स्टेट ऑफ हरियाणा के द्वारा भी ज़बरदस्त विरोध आज सभी समाचार न्यूज़ चैनल्स के राइट्स के खिलाफ किया गया, सरकार के द्वारा किया गया। परंतु मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हाई कोर्ट ने आर्टिकल 19 की सुप्रीमेसी को आज बरकरार रखा और प्रशासन के आदेश को 14 अगस्त, क्योंकि तारीख ऑलरेडी लगी हुई है हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन की, इस केस की तारीख भी 14 अगस्त रखी गई है और जब तक प्रशासनिक आदेश के ऊपर रोक प्रशासन द्वारा लगा दी गई है और ये कह दिया गया है कि सभी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपनी अपनी न्यूज़ चैनल्स को और पॉलिटिकल, सामाजिक और जिस भी तरह की न्यूज़ वो चलाना चाहते हैं वो चलाएं। कोरोना से संबंधित कोई भी खबर होगी तो उस खबर को सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट से या प्रदेश सरकार की वेबसाइट से, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे लेकर के चलाएं और जनरल न्यूज़ और जो और न्यूज़ है उनके ऊपर से पूर्ण रूप से बैन हटाने का काम किया है। तो ये हाई कोर्ट ने आज कहा है और यहाँ तक कहा हाई कोर्ट ने कि जो ऑर्डर है प्रशासन का, उसका ऑब्जेक्टिव है पैंडेमिक को फैलाने से रोकने का। इस ऑब्जेक्टिव से प्रशासन ने ऑर्डर पास किया था, पर ऑर्डर पढ़ने के बाद ये फाइंडिंग हाई कोर्ट ने दी है कि ऑर्डर इज़ एब्सोल्युटली अनरीजनेबल एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हाई कोर्ट का मानना था और उन्होंने यहाँ भी कहा कि ऑर्डर को पढ़ने के बाद ये साफ तौर पे पता चलता है कि एब्सोल्यूट बैन लगाने का रीजनेबलनेस क्या थी वो समझ से परे है। अगर जिला प्रशासन चिंतित था कोरोना को लेकर के, तो वो अपने ऑर्डर में सिर्फ कोरोना की खबरों के पर बैन लगाने का जिक्र कर सकता, परंतु ऐसा ना करके पूरे समाचारों के ऊपर बैन लगाना ये अनरीजनेबल है। ये फाइंडिंग हाई कोर्ट ने दी है और यहाँ तक भी कहा है कि द ऑर्डर इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट एंड इट इज़ क्लियरली वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं समझता हूँ कि आज हाई कोर्ट से जो राहत मिली है वो करनाल के आम आदमी की जीत, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे सोशल मीडिया चैनल्स आम आदमी तक एक एक खबर पहुंचाने का काम करते थे, सारी जानकारी देने का काम करते थे, कहीं ना कहीं
जहां हमारे न्यूज़ चैनल्स भी प्रभावित हुए इस ऑर्डर से। इस शहर का एक एक नागरिक, जिले का एक एक नागरिक भी प्रभावित था। 8 दिन से कोई खबर किसी प्रकार की सामाजिक, कोरोना से संबंधित, राजनीतिक लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। तो हाई कोर्ट के इस आदेश से ये राहत पहुंची है। और मैं तो दोबारा आप सबके माध्यम से प्रशासन को अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार के डिक्टेटोरियल पॉलिसीज़ से पीछे हटना चाहिए। हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना हर एक ब्यूरोक्रेट का और सरकार का काम है। तो कोई भी कदम हम उठाएं वो संविधान के दायरे में रहकर के उठाएं। ये अपील भी मैं आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार को और करनाल के प्रशासन को करूँगा। राठौर साहब, ये भी हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई नीति निर्धारण सोशल मीडिया पर प्रशासन या सरकार करना चाहती है तो वो कर सकती है। इसके ऊपर कोई फाइंडिंग हाई कोर्ट की नहीं है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। केवल मात्र आज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस ऑर्डर के ऊपर आर्ग्यूमेंट थी। सुबह से बहस इस बात पे चल रही थी कि वेदर दिस ऑर्डर इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, विच आई एम थैंकफुल टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट दैट ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज़ arrived at a conclusion that prima facie this order is violating Article 19 and therefore the operation has been stayed till 14th of August because the other matter is also pending on 14th of August. तो फाइनल वर्डिक्ट तो 14th अगस्त के बाद आएगा, पर इन द मीन टाइम हम अपने न्यूज़ चैनल्स को रन कर पाएंगे। तो बैन लगाने के बाद सरकार ने खुद कहा था कि वह 2-3 दिन में ऐसी पॉलिसी जारी कर देगी सोशल मीडिया को लेकर, और जिसके तहत जो है ना सभी इसका खुलासा कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो है ना जिस भी आदमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो चैनल चलाता है या समाचार दिखाता है उसके तहत ही वो दिखा पाएगा। ऐसा भी सरकार ने हिदायत दी थी, लेकिन अभी आपने बताया जैसे हाई कोर्ट ने इस बारे में कोई नीति नहीं किया। तो क्या था ये सरकार का, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? देखिए, ये तो बिल्कुल तानाशाही प्रवृत्ति थी जी, और जिस पॉलिसी की बात सरकार कर रही है, जी, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि सरकार के पास पावर ही नहीं है इस प्रकार की पॉलिसी ला करके इन प्लेटफॉर्म्स को गवर्न करें। if government comes out with such kind of a policy, we will see what is the constitutional validity of that policy. इस मामले को लेकर कुछ नोटिस भी सर किए गए हमारे मीडिया के लोगों को, तो उनका क्या स्टेटस रहेगा? 188 के जो नोटिस, हालांकि वो नोटिस थे, वो कोई FIR नहीं थी। देखिए गांधी जी, once that operation of the order is stayed, then of everything is stayed। और प्रशासन, मैंने पहले भी 2 दिन पहले भी कहा था कि नोटिस का आधार भी एक इलीगल ऑर्डर है, तो नोटिस इटसेल्फ इलीगल होने का काम करेगा। और अगर इस प्रकार की कार्रवाई प्रशासन सरकार के दबाव में करेगा हमारे पत्रकार साथियों के खिलाफ, तो निश्चित रूप से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। ये रेट पिटीशन हमारी करनाल से संबंधित थी। करनाल के पिटिशनर हमारे अनिल लामा जी ने पिटीशन फाइल की थी। तो ये करनाल से संबंधित। इससे राहत मिलेगी और जिलों को भी। यस राठौर साहब, जो ये ऑर्डर्स आज हुए हैं ये पूरे हरियाणा पे लागू है? देखिए, ये ऑर्डर करनाल से संबंधित हमारे, क्योंकि हमारे पिटिशनर करनाल के थे, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं थी। और पर मैं समझता हूँ कि जो अन्य साथी भी हाई कोर्ट जाएंगे तो वो सिगरेट मैटर के ऊपर। लेकिन राठौर साहब, जैसे 8 जिलों में प्रतिबंधित किया गया था इसको इस ऑर्डर का लाभ हर एक जिले में जरूर मिलेगा। लाभ दूसरे जिलों में बैन हट जाएगा। इस ऑर्डर का लाभ अन्य जिलों वालों को जरूर मिलेगा। लाभ मिलेगा। पार्टी दोगे या दोगे?